So hello everyone, in today's video we will be discussing about one of the very important topic for CSIR which can fetch you a good number of marks as constantly one or two questions came from this topic. So whether you are from botany background, zoology, microbiome, any background, you must at least put in effort to complete this topic. So our today's topic is ABCDE model of flower. We can say it is ABCDE model of flower. So what actually ABCD model of flower is? So first of all, जब भी ABCD model पढ़ा जाता है, it was given on the basis of the plant which is Arabidopsis thaliana. तो इसको Arabidopsis thaliana में हमने स्टडी किया था. तो हमने अरेबिडोप्सिस में देखा था कि कैसे जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के वो कैसे डेवलप कर रहे हैं और उनकी डेवलपमेंट में कौन कौन से जीन्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं. तो ये सारा देखा गया था. तो इसमें सबसे पहले वी मस्ट नो द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर कि अगर हम करने जा रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्लावर में या फिर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम बात करें तो मेनली 1, 2, 3 और 4 हम बोलते हैं कि रोल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इनके अंडर क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर आप रोल की बात करें तो उसमें आपके सेपल्स, कैलिक्स आ जाती हैं. ठीक है. अब जो सेकंड नंबर और थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं तो सेकंड नंबर में फर्स्ट में आपके आगे सेपल्स आ गए. ठीक है. ये जो बाहर वाला पार्ट है डैट इज़ योर सेपल और यू कैन से योर कैलिक्स. उसके बाद सेकेंड जो पार्ट आता है डैट इज़ योर पेटल्स और करोला. तो ये आपका सेकेंड रोल आ गया, ये आपका फर्स्ट रोल आ गया, थर्ड रोल आपका आ जाता है स्टेमन और फोर्थ आ जाता है कार्पल. ठीक है. सो ये आपके 4 रोल्स यहाँ पे आ चुके हैं. अब इन्हीं 4 रोल्स की डेवलपमेंट को जब हम स्टडी करते हैं कि इनकी डेवलपमेंट के टाइम पे कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसमें ABCD मॉडल आ जाता है. अब ABCD का मतलब क्या कि जो पर्टिकुलर जीन सपोज A के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. इनको हम बोल देते हैं कि क्लास A जीन्स हैं. सपोज़ ये जीन्स जो है वो B, इनको क्लास B का नेम दे देते हैं. ये जीन्स जो किसी और रोल की, स्टेमन की या फिर सपोज कार्पल की करें, इनको C बोल देते हैं, फिर D बोल देते हैं. तो इस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कि वो क्या फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, वी नेम देम अकॉर्डिंग टू दैट. Okay, so now let's move further. Okay, तो here you can see पर्पल में जहाँ पे लिखा है दिस एरिया. तो यहाँ पे बताया है कि वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव जाने के टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ फेज जीन्स लगते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पहले तो जो प्लांट है वो वेजिटेटिवली ग्रो कर रहा है. ठीक है. फ्लावरिंग ऑर्गन्स जब आ जाते हैं तब हम बोलते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया. ठीक है. तो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव जाने के टाइम पे जो जीन्स हमारे आते हैं दे आर नोन एज HST1 जीन्स. ठीक है. और इनको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग जीन्स भी बोल देते हैं. सो द फ्लोरल डेवलपमेंट यू कैन सी हियर, द फ्लोरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फर्स्टली द ट्रांजिशन ऑफ शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम, देन अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म द फ्लावर. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपका सीड था, फिर सीड ने ग्रो करके क्या आया, वो वेजिटेटिव फेज में आया, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है. अब वेजिटेटिव ग्रोथ से वो कहाँ पे जाएगा, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में जाएगा. ठीक है. उसकी जो मेरिस्टेम है, जो शूट वेजिटेटिव है मेरिस्टेम है, वो चेंज होगी फ्लोरल मेरिस्टेम में और फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम एन फ्लावर. तो हमने बोला है कि इस वेजिटेटिव फेज से इस रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए जो जीन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, they are known as your floral meristems genes. ठीक है. just a second. okay, so you can see here clearly shoot vegetative meristem था पहले. अब शूट मेरिस्टेम, वेजिटेटिव मेरिस्टेम से सबसे पहले क्या बनेगा, फ्लोरल मेरिस्टेम. इसका मतलब फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स आएंगे, जैसे कि लीफी आ गया, A patella 1 आ गया, कॉलीफ्लावर आ गया. तो ये सारे हैं हमारे फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स. इसका मतलब कि पहले फ्लावर बनने के पहले जो मेरिस्टेम बनेगी जिससे आगे फ्लावर्स बनेंगे उसको हमने बोला फ्लोरल मेरिस्टेम. और वेजिटेटिव में फ्लोरल मेरिस्टेम में जाने के लिए आपको A patella 1 चाहिए, आपको कॉलीफ्लावर चाहिए और आपको लीफी चाहिए.
ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपने एक सब्ज़ी बनानी है, ठीक है। सब्ज़ी बनाने के लिए देखो कॉलीफ्लावर ले आओ बाज़ार से, ठीक है, और थोड़े से लीफ ले आओ, ठीक है, और एक पतीला लो और पतीले में बना लो, ठीक है। तो हमने एक सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी हमने कैसे बनानी है? सब्ज़ी बनाने के लिए आप एक पतीला रखिए, पतीले में हरी सब्जियां लीफी डालिए और उसमें कॉलीफ्लावर डाल दीजिए। तो इससे आपकी फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाएगी। अब उसके बाद देखिए फ्लोरो से हमने कहाँ पे जाना है? फ्लावर में। तो फ्लावर के लिए हमें चाहिए फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, जिसमें आगे आपका ए पटेला 1, ए पटेला 2, ए पटेला 3। तो ये फ्लोरल, तो जो ए पटेला 1 है वो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन में भी है और ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स में भी प्रेजेंट है। नाउ अब जितने भी आप ये जीन्स करोगे ना, ए पटेला 1 की बात कर रहे हैं, ए पटेला 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, लीफी की बात कर रहे हैं, कॉलीफ्लावर की बात कर रहे हैं, ये जो सारे जीन्स हैं ये कैटेगरी में आते हैं। उस कैटेगरी को हम बोलते हैं होम्योटिक जीन्स। दैट कैटेगरी इज नोन टू बी होम्योटिक जीन्स। देखो जो होम्योटिक जीन्स है ना वो यूजली सारे यूकैरियोट्स में आपको मिलेंगे, चाहे आप प्लांट्स की बात करो, चाहे आप एनिमल्स की बात करो, चाहे आप फंजाई की बात करो, तो सभी में होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं? ये डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन पार्ट्स। अभी जो ABC आप करते हो ये कहाँ से आया हुआ है? अब यहाँ पे भी आप करोगे, आगे एक जीन का नाम आएगा, ए गैमस आएगा। वैसे ही D और E की अगर आप बात करोगे तो ये जो सारे जीन्स हैं डिफरेंट उससे लिए गए हैं। जैसे कि SRF होता है ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये सारे होम्योटिक जीन्स हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म से इन्होंने ABCD मॉडल का जो नाम है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो होम्योटिक जीन्स कौन से होते हैं? होम्योटिक जीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि किसी के अंदर एनाटॉमिकल डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट की, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट ऑर्गन जो प्लांट यूज़ किया गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दैट वाज योर अरेबिडोप्सिस थैलियाना। सो द ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म डेमोन्स्ट्रेट प्रेजेंस ऑफ 3 क्लासेस ऑफ होम्योटिक जीन्स। तो इसका मतलब कि जब हम इसमें बात करते हैं तो हमने बोला कि होम्योटिक जीन्स किस में रिस्पॉन्सिबल है? होम्योटिक जीन्स रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। अब इन्हीं होम्योटिक जीन्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। अब ए में जो जीन्स है वो एक पर्टिकुलर पार्ट को कंट्रोल करेंगे, बी में जो जीन है वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ को कंट्रोल करेंगे फ्लावर के, और सी में जो जीन्स है वो एक पर्टिकुलर ऑफ द ऑर्गन को या फिर पार्ट को कंट्रोल करेंगे आपके रिस्पेक्टिव प्लांट में, ठीक है। सो अभी हमने देखना है वो सारा कुछ। लेट्स सी दैट। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी अटैच की है जिससे आप पता कर सकते। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला सबसे पहले बिल्कुल नीचे जो एरिया है दैट इज़ योर सेपल। ये वाला जो एरिया है दिस वन सेपल, तो ये आपका फर्स्ट रोल में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला एरिया है आपका पेटल, ये आपके सेकंड रोल में आ जाता है। फिर थर्ड आपका स्टेमन हो गया और फोर्थ आपका क्या हो गया? गाइनोशियम हो गया, ठीक है। तो ये हमने सारा लेबल कर लिया कि प्लांट में क्या क्या अब हमने बनाना है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के हम बनाने का प्रोसेस देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला 4 रोल्स की बात की मैंने। देखो सबसे पहला आ गया आपका सेपल, यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहला रोल आ गया, ये आपका सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया। तो क्लास ए जीन में आएगा ए पटेला 1 और ए पटेला 2। क्लास बी में आएगा आपका ए पटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। क्लास सी में आएंगे आपके ए गैमस, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। अब पहले आपने सभी को नंबर वाइज देख लेना है। पहले क्या बनेगा? सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन और फिर आपका कार्पल, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट किया है कि कौन सा रोल का नंबर है। सेपल हमने बोला था फर्स्ट में आएगा, पेटल 2 में आएगा, स्टेमन 3 में आएगा और कार्पल 4 में आएगा। अब इसको कौन कौन कंट्रोल करता है? देखो कुछ रूल्स हैं कि जो ए है वो सी के एंटागोनिस्ट है। इसका मतलब अगर कल को आप सी को हटा दो तो उसकी जगह कौन ले लेगा? सॉरी, ए को हटा दो तो उसकी जगह ले लेगा सी, और अगर आप सी को हटा दो तो इसकी जगह ले लेगा ए।
दूसरा जो आपका बी है वो सभी के साथ चलता है, बी आपका ए के साथ भी चलता है और बी आपका सी के साथ भी चलता है। तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जो अब आप आगे स्टडी करोगे तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। तो यू कैन सी हियर कि सबसे पहले सेपल है। सेपल आपका क्या हो गया, सेपल आपका फर्स्ट रोल हो गया। जस्ट सेकेंड, ओके लेट्स लीव इट फॉर नाउ। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट है दैट इज़ योर सेपल। देखने में आपको पता चल ही रहा होगा कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। नहीं पता चल रहा तो आप इस नीचे जो टेबल है उसको देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट रोल है दैट इज़ योर सेपल, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ए जीन। यू कैन सी 1 के बिल्कुल नीचे क्या है, 1 के बिल्कुल नीचे ए है, ठीक है। वैसे ही अगर आप क्लास 2 की बात करें, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय, दिस इज़ योर ए, जो नीचे ब्राउन में है इट इज़ योर ए, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, बी। तो इसका मतलब जो रोल 2 है दैट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर ए दिस वन एंड बी दिस वन। वैसे ही सी की तरफ जाओगे 3, इसमें बी है और सी है। फोर्थ पे जाओगे, इस पे अकेला आपका क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। तो ए के लिए आपको क्या चाहिए, क्लास ए जीन में, ठीक है, सिर्फ क्लास ए जीन चाहिए 1 के लिए। 2 के लिए आपको ए प्लस बी दोनों चाहिए, ठीक है। और सी के लिए आपको थर्ड के लिए आपको बी प्लस सी चाहिए, और फोर्थ कार्पेल के लिए आपको सिर्फ एक ही क्लास चाहिए दैट इज सी। तो देखिए फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास में हमने क्लास ए जीन, ए पटेला 1 ए पटेला 2। पेटल के लिए ए प्लस बी, ए जीन में कौन कौन आते हैं, ए पटेला 1 ए पटेला 2, और बी में आते हैं ए पटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। वैसे ही बी और सी में कौन कौन आएगा, बी में कौन कौन आया अभी ए पटेला 3 एंड पिस्टिलेटा, और सी में आपका कौन आया, सी में आपका आया ए गैमस, ठीक है। और वैसे ही अगर आप नेक्स्ट जाए रोल 4 में विच इज़ कार्पल, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ओनली सी विच इज़ योर ए गैमस। अब जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं इनकी म्यूटेशंस में। तो म्यूटेशंस में जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताए, दैट रूल ए इज़ एंटागोनिस्ट टू सी, जहाँ पे ए नहीं है वहाँ पे सी आएगा, और जहाँ पे सी नहीं है वहाँ पे ए आएगा। तो पहला केस देखते हैं, क्लास ए जीन अगर म्यूटेट हो गया तो क्या होगा। देखो पहला कौन कंट्रोल कर रहा है, पहला ए कंट्रोल करता था, दूसरा ए प्लस बी लिख लो, तीसरा बी प्लस सी लिख लो, और चौथा सी लिख लो। तो अभी मुझे पता है कि क्या म्यूटेटेड है, ए म्यूटेटेड है। तो जब मैंने लिख लिया ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी, तो ए की जगह पे कौन आ जाएगा, सी। तो सभी जगह पे सी को डाल दो, और वहीं पे अगर आपने सी को डाल दिया तो सी जो चीज़ बना रही थी वहाँ पे भी वही बनेगा ना। अब सी क्या बना रही थी, एंड वाले जीन्स आपके बनाने थे कार्पल्स। तो पहले क्या बनेगा, कार्पल, फिर स्टेमन, फिर स्टेमन, फिर कार्पल। वैसे ही बी को म्यूटेट कर दो, तो बी को म्यूटेट कर दो, बी की तो जगह कोई ले नहीं रहा था, तो सिर्फ क्या बचा, ए प्लस बी हट गया, बी प्लस सी हट गया, क्योंकि बी के साथ ही कुछ बनेगा। और अगर बी म्यूटेट हो गया, ओनली ए और सी एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या बनेगा, सेपल और कार्पल। वैसे ही सी को म्यूटेट कर दो, सी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा। तो देखो यहाँ पे है सी, यहाँ पे है सी, तो सी की जगह किसने ले ली, ए ने ले ली, यहाँ पे भी सी की जगह ए ने ले ली, और ए क्या बना रहा था, सेपल। सो सेपल सेपल पेटल पेटल। तो ऐसे आप जो म्यूटेशन के केसेस हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और यूजली म्यूटेशन के केसेस से ही जो यूजली क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ठीक है। सो गो थ्रू देम। तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट जो क्लास आती है वो है क्लास डी जीन। जो क्लास डी जीन होती है ना, वो ओव्यूल की डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, और इसके अंदर आपके पास कुछ स्पेशल जीन्स आते हैं, जैसे कि सीड स्टिक जीन हो गया, जैसे कि शटर प्रॉफ 1 हो गया, शटर प्रॉफ 2 हो गया, एंड दे आर यूजली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ योर ओव्यूल, ठीक है। तो ये क्लास डी जीन्स के बारे में किया। नेक्स्ट चलते हैं ई। जो ई है ना वो सभी के लिए नेसेसरी है, इनको नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ ऑल ए बी सी डी, इनको हम सेपलेटा जीन्स भी बोलते हैं, जिसमें कि सेपलेटा 1 आता है, सेपलेटा 2 आता है, सेपलेटा 3 विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन सेपल फॉर्मेशन। तो इसमें सेपलेटा जीन्स आ जाते हैं इन केस ऑफ क्लास ई।
अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन इज नॉट अ मैड बॉक्स डोमेन। तो आपने याद रखना है। अब देखो मैड बॉक्स क्या होता है कि ये जो आपके जितने भी होम्योटिक जीन्स आपने किए, इन सभी में एक कंजर्व्ड रीजन होता है जिसको हम मैड्स डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इन सभी के पास एक डीएनए कंजर्व्ड रीजन होता है, ठीक है। और ये जो आपका मैड्स है वो किससे आया है, दैट इज ये जैसे कि SRF जीन होता है ह्यूमंस में, ठीक है। तो वैसे ही MAD ये जो जीन है वो सेकेरोमाइसिस से लिया गया होता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जीन्स हैं और ये भी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ होम्योटिक जीन। तो होम्योटिक जीन्स में मैड बॉक्स डोमेन जो है वो कंजर्व्ड रीजन होता है और ये सारे जो जीन्स हैं वो मैड बॉक्स जीन्स में आते हैं, लेकिन AP2 को छोड़ के, ए पटेला 2 को छोड़ के सारे ही इसके अंडर आते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शन से क्वेश्चन बन सकता है। फिर कैडेस्ट्रल जीन्स क्या होते हैं, कैडेस्ट्रल जीन्स रेगुलेट द स्पेशियल अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग द फ्लोरल जीन बाउंड्रीज, कि यहाँ तक तुम्हारा एरिया है, यहाँ तक तुम्हारा एरिया, तो वो कैडेस्ट्रल जीन्स में आते हैं। तो इसके साथ हमने ABCD मॉडल को सभी को कवर कर लिया है। सो दीज आर द